आप आज चले जाइए कल चले जाइए यहाँ से, इसी में आपकी इज्जत है बहुत। कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हो, मैं गाड़ पर चप्पल फेर के निकालूंगा यहाँ से बेइज्जती करके। मस्जिद के इमाम को जूते चप्पल मारकर निकालने की दी धमकी। अगर आपको अपने इमाम साहब से जरा सी भी हमदर्दी या मोहब्बत है और अगर अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुरादाबाद की एक मस्जिद में इमाम साहब को चप्पल से मारकर निकालने की बात कही गई और जब कोई मुक्तदी अपने इमाम से ये कह दे कि मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगा या जूते से मार कर निकालूंगा तो उसने सिर्फ बोला नहीं बल्कि यूं समझो कि उसने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं आपका दोस्त फरमान अशरफी। 6 साल से एक इमाम साहब इमामत कर रहे थे और अचानक से उनको ये बोला जाता है जल्दी से मस्जिद खाली करो वरना जूते चप्पल मारकर आपको बाहर निकाला जाएगा। क्या है पूरी बात, आइए पहले सुनते हैं। गौर से सुनना ये बात, उसके बाद आगे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तौफीक ने कुछ कहा था मौलाना आपसे क्या? तौफीक ने, हाँ, मगरिब में बात हुई थी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, क्या बात है, किस बात से जो है तो आप इसको हो रहे हैं? नहीं, आप जो है आप चले जाइए यहाँ से, जो है आप चले जाइए। अच्छा, तो कोई वजह तो होगी जी, कोई वजह तो होगी। वजह बता देंगे हम आपको जो है। अच्छा जी, तो वजह और अगर कह रहा हूँ आपसे, आप किसी के कहने से रुकिए मत, आप चले जाइए, इसमें आपकी बहुत इज्जत है। अच्छा, थोड़ा सा इशारा दे देते तो मैं समझ जाता कि हाँ ये वजह है। वो जब मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा क्या वजह है। अच्छा, आपसे जितना मैं कह रहा हूँ आप इतना समझिए। हम नहीं चाहते कल को आपकी कोई बेइज्जती हो और कुछ बात हो, तो इसलिए आप चले जाइए। अच्छा, सुनते रहना ध्यान से। और दूसरी चीज ये, अभी 10-15 दिन पहले 4.5 लाख रुपए आपने निकलवाए थे इनसे अकाउंट में से। 4.5 लाख रुपए? हाँ जी। 4.5 लाख रुपए मैं क्यों निकलवाऊंगा? इन्हें भी हटाऊंगा, कमेटी को भी मस्जिद की। 4.5 लाख रुपए 36,000 रुपए कुल पड़ा हुए हैं खाते में मस्जिद के। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मौलाना ने निकलवाए। मैंने निकलवाए हैं? जी। निकलवाए तो दोबारा डलवा दो। अच्छा, चलो हम पूछेंगे उनसे। आप मत पूछिए, हम पूछ लेंगे। आप आज या कल में अपने चले जाइए। आप तो अरे हम अपने आप पूछ लेंगे, आप मत पूछो। पूछो मत, चले जाओ बस। अच्छा बताओ। जी, अभी सुनते रहना। आप अपना कहीं और कहीं देखिए, आप चले जाइए यहाँ से। और ये मैं कर्जन तरीके से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे रुकने की कोशिश मत करिए। अरे अच्छा जी, फिर मैं बेइज्जती करके निकालूंगा तो क्या फायदा होगा उससे। मैं ये बात चाहता नहीं। अच्छा जी, तूने तो कर दी भाई आज हो बेइज्जती। जाए आज चले जाइए, आप कल हो जाए कल चले जाइए। और कमेटी से आप नहीं पूछिए, हम पूछ लेंगे कमेटी से अपने आप। अच्छा, जी, सारे सब ड्रामेबाजी सब चीज देख ली हमने, जो है अकाउंट तक का चेक करा लिया मैंने मस्जिद का। अच्छा, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए यार। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, क्योंकि आज तक मैंने कुछ कहा नहीं था आपसे। अरे तो मैंने आपसे क्या कहा है या मेरी नहीं, कोई आपसे बात आपने नहीं हुई? मुझे नहीं तो मेरी वैल्यू समझी आपने आज तक मेरी, ओ ना आपने मुझे कुछ समझा। आ भाई बात निकल के और अब सामने। मैं बताऊंगा कौन रोकेगा, किसके अंदर इतना हिम्मत है, यहाँ पे आपको देखूंगा मैं। इनको वैल्यू नहीं दी गई है कहीं ना कहीं। अच्छा, पैसों का मामला नहीं है इसका आपसे मैं मतलब। कह रहा हूँ आप आज चले जाइए कल चले जाइए यहाँ से, इसी में आपकी इज्जत है बहुत। 6 साल से इमामत कर रहे हैं वहां पे, ये तब ये हाल है इनका। अब बेचारे इमाम साहब। तो ये तो सारा इल्जाम फिर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि आपने कहा है और आपने निकलवाए हैं। खुद वो कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि मौलाना ने भी निकलवाए पैसे। अब तो सामने बिठाना दोनों को। क्यों निकलवाए हैं? अरे ये तो वजह जब हमने अकाउंट चेक कराया जब बताइए ना उन्होंने। नहीं, कोई वजह तो बताई होगी क्यों निकलवाए हैं इमाम साहब ने पैसे। नहीं, हमें कोई वजह नहीं, ये बताइए। ठीक है, मैंने हमें ये बताया कोई गया तो है, वजह बताई होगी, कोई तो वजह बताई होगी इमाम साहब ने क्यों निकलवाए। हमें ये बताया गया है कि इमाम साहब ने कहा है कि मस्जिद और मंदिरों के अकाउंट खाली कर दो। अच्छा, सरकार की तरफ से वो है, नहीं तो पैसे बैंड हो जाएंगे। अरे और जो कि साला वो मस्जिद के नाम से अकाउंट है ही नहीं, इसके अल्तमस के नाम से अकाउंट है। उन्होंने मुझसे बताया, बोले कि वारसी मस्जिद के नाम से हमारे दोनों के नाम से अकाउंट है। जी, वारसी मस्जिद का दोनों के नाम से अकाउंट है। हाँ जी।
तो है तो मस्जिद का ही। अरे तो जब उनके नाम से अकाउंट हो गया तो मस्जिद का काय का अकाउंट हो गया वो, तो आपने कहा है पैसे निकालने को। मैंने उनसे सिर्फ बताया था कि ऐसे बोले चल लिया भाई, अब तुम देख लो क्या करोगे। तो मेरा और बताने कोई का नहीं, मकसद ये नहीं है कि और तुम पैसे ही निकाल लो। नहीं तो और कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसा ज्यादा कलाकारी मत दिखाइए मुझे, आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें अपना। ओफो, कलाकारी। बस इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। सामने दोनों पक्षों को नहीं बिठाओ। जाएंगे तो फिर आप मारेंगे। कौन? तो नहीं, आप अगर मस्जिद नहीं में रुक के दिखा जाएंगे, दोगे? अगर हम नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं चला नहीं तो जाता हूँ। आप कैसे रुक जाओगे मस्जिद में? अच्छा, नहीं आप कैसे रुक जाओगे भाई मस्जिद में? इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पे हरदम ही चल रही है मस्जिद के अंदर। नहीं, मेरी तो कुछ नहीं है, मेरी हैसियत ही क्या है। नहीं मैं आप क्या तो है ये मेरी? कह रहे हो, नहीं आप तो ये कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो आप रुक के दिखाइए इसमें। नहीं, मैं अभी रुकने आऊं की बात फिर? नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप तो ये कह रहे हो, इसका मतलब आपके बाप की मस्जिद है ये। नहीं, मेरे बाप की क्यों होती, मैं तो तो नौकर फिर हूँ आप यहाँ क्यों पे। कह रहे हो ये बात? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इज्जत से नहीं जाएंगे तो फिर मैं बेइज्जती करूंगा। तो बेइज्जती हाथ पकड़ कर निकालूंगा मैं। तो ये तो आपका आपसी मसला है, तो आप जो आप आपस में समझाए। कौन? आपको कोई दुख है? आप मस्जिद और कहीं देख लीजिए, और कहीं करिए इमामत। कैसा आप हरदम भी आप रुक के दिखाइए यहाँ पे, जो है मैं देखूंगा कौन रोकेगा आपको। जो है क्या हम नहीं जाएंगे तो तुम इतने बड़े कलाकार हो गए, तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं ये इसका मतलब तुम यार हमारी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हो। मैं गाड़ पर चप्पल फेर के निकालूंगा यहाँ से बेइज्जती करके। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब और इस बदतमीज मुक्तदी की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि मामला पैसों का है ही नहीं। मस्जिद के अकाउंट में 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। इमाम साहब के मशवरे से मस्जिद के किसी जिम्मेदार आदमी ने वो निकाल कर रख लिए, मस्जिद की तामीर में या किसी मस्जिद के काम में लगा दिए। इमाम साहब ने ना वो पैसा अपने ऊपर खर्च किया, ना वो पैसे अकाउंट से निकाले। मामला यहाँ पैसों का है ही नहीं। आपने ऑडियो में सुना ये कह रहा है कि आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, आपने मुझे वैल्यू दी ही नहीं, आपने मुझे इज्जत दी ही नहीं। मतलब यहाँ मामला ईगो का है, घमंड का है, तकब्बुर का है और अना का है। होगा ये मस्जिद का कोई जिम्मेदार, इमाम साहब इसके तलवे चाटते, इमाम साहब इसके आगे पीछे घूमते, लेकिन इमाम साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जैसा इसकी बातों से लग रहा है। और फिर इसका ईगो हर्ट हो गया और ये इसी मौके की तलाश में था जो इसे मिल गया। इसलिए ये इमाम साहब को जूते चप्पल से मारकर निकालने की बात कर रहा है। ये है इमाम साहब की इज्जत, जिस इमाम ने 6 साल तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ाई और आज उसे जूते चप्पल से मारकर निकालने की बात कर रहे हैं। मस्जिद तुम्हारे बाप की नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। अपने इमामों की कदर कीजिए। और ये इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं, इसको बैठकर भी पूछा जा सकता था। हिसाब लीजिए सामने बैठकर। बदतमीजी करके आप क्या साबित कर रहे हैं एक आलिम दीन से? शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस इमाम से बदतमीजी कर रहे हैं जो आपकी आखिरत संवारता है और आपके बच्चों को पढ़ाता है। आप उस इमाम से बदतमीजी कर रहे हो। डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे इंसानों को जो अपने इमाम से बदतमीजी से बात करें। अल्लाह हमें अपने इमामों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।